नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता उषा लेकर उपस्थित हूँ, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। कविता शुरू करने से पहले हम शमशेर बहादुर जी के जीवन पर एक दृष्टि डालेंगे। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य की नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका अगे के तार सप्तक में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को उत्तरांचल के देहरादून जिले में एक साधारण मध्यम परिवार में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के एक स्कूल में हुई। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा गोंडा से प्राप्त की। इन्हें आरंभ से ही चित्रकला में अधिक रुचि थी, जिसका प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में भी किया है। वे 2 वर्ष तक सुमित्रा नंदन पंत के रूपाभ पत्र में कार्य करते रहे। इसके बाद वह कहानी और नया साहित्य आदि पत्र पत्रिकाओं के संपादन मंडल से भी जुड़े रहे। सन 1977 में चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया। इन्हें साहित्य की उत्कृष्टता के लिए कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। सन 1993 में इनका निधन हो गया। चुका भी हूँ नहीं मैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी आदि इनके काव्य संग्रह है। दोआब तथा प्लाट का मोर्चा इनके निबंध तथा कहानी संग्रह हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी कविता उषा में सुबह सवेरे सूर्य से निकलने से पूर्व की प्राकृतिक शोभा का सुंदर वर्णन किया है। क्या होता है, तब प्रकृति में पल पल परिवर्तन होने लगता है। आकाश का गहरा नीलापन सफ़ेद शंख के समान दिखाई देने लगता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है जैसे किसी ग्रामीण स्त्री ने राख से चौके को लीप दिया हो और वो अभी गीला पड़ा हो। उसका रंग गहरा लगता है। जैसे जैसे सूर्य ऊंचा उठता है और उसकी लालिमा फैलने लगती है, तो ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे केसर से युक्त काली सिल को किसी ने धो दिया हो, उस पर लाल खड़िया चाक मिट्टी मल दी गई हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसे शोभा देता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आती हुई रह रहकर अपने गोरेपन की आभा को बिखेर रही हो। जब सूर्य पूर्व दिशा में दिखाई देने लगता है तो उसका जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो कविता की शुरुआत करते हैं हम। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इन पंक्तियों में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सुबह सवेरे सूर्य के निकलने से पूर्व की प्राकृतिक शोभा का सुंदर चित्रण किया है। इन पंक्तियों में शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि जो प्रातःकालीन आकाश का रंग था वो अत्यधिक गहरा नीले रंग का था और वो ऐसा लगता था जैसे मानो शंख के समान गहरा नीला हो। परंतु जो भोर अर्थात सवेरे होने से पहले का जो आकाश होता है उसका जो गहरा नीला रंग होता है वो फीका पड़ जाता है और वातावरण में जो फैली हुई नमी होती है उसका प्रभाव उस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नमी के कारण जो गीला आकाश कुछ ऐसे दिखाई देता है मानो वो आकाश ना हो बल्कि किसी ग्रामीण स्त्री के द्वारा राख से लीपा हुआ चौका हो और वो अभी गीला पड़ा हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने,
इन पंक्तियों में शमशेर बहादुर सिंह जी उषा का जो प्रतिपल जो रूप बदलता है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भोर का समय यानी कि उषा का समय होता है वो अंधेरे से युक्त होता है। उस अंधेरे से युक्त समय में जब सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण होता है तो ऐसा लगता है मानो बहुत काली सिल को क्या कर दिया हो कि भी उसको थोड़े से लाल केसर से धो दिया गया हो। कहने का अभिप्राय है कि जो अंधेरा होता है वो काली सिल के जैसा प्रतीत होता है और जो सूरज की लाली होती है वो केसर के समान प्रतीत होती है, या फिर ऐसा वातावरण दिखाई देता है मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मिट्टी पोत दी हो। कहने का अभिप्राय है कि अंधेरा जो होता है वो काली स्लेट के समान है और जो सूरज की लाली है वो चाक मिट्टी के समान दिखाई देती है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। इन पंक्तियों में शमशेर बहादुर सिंह जी ने भोर से पूर्व से लेकर सूर्योदय होने तक आकाश में जो प्रतिपल रूप बदलता है उसका वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो नीला आकाश है वो मानो नीले जल के समान लगता है और जो सूर्य का आकाश में प्रकट होना ऐसा लगता है मानो कोई सुंदर स्त्री जो होती है, सुंदर युवती होती है, वो नीले जल से बाहर आ रही है और रह रह के क्या कर रही है, अपने गोरे रंग की आभा बखेर रही है। अर्थात उसमें उज्ज्वलता का समावेश हो रहा है, यानी कि जब सूर्य उदय हो रहा है उस सूर्य के उदय होते ही उज्ज्वलता सारे वातावरण में छा जाती है और जैसे ही सूर्य प्रकट होता है, सूर्य के प्रकट होते ही जो उषा का जो जादू होता है जो पूरे वातावरण में फैला हुआ होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ये एक परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी बनता है कि सूर्य के उदय होने पर क्या होता है। सूर्य के उदय होने पर क्या जो होता है कि जो उषा का जादू होता है, यानी कि जो उषा के बाद जो प्रकृति प्रतिपल अपना रूप बदलती है उसका वो सभी जादू समाप्त हो जाता है। वो जादू कब समाप्त होता है? सूर्य के उदय होने के बाद। शमशेर बहादुर द्वारा रचित कविता उषा यहीं समाप्त होती है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार।